दोस्तों बस अभी जा रहे हैं बाजार, क्योंकि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम करने उस दिन हम लोग गए थे तो नहीं भूल गए थे। लाना है चीनी का बूरा और कल बनानी है गुजिया। अगर आज ही खोया में नहीं मिला के रखे ना तो वो गीली गीली सी हो जाएगी, इसीलिए जा रहा है। हस्बैंड बोले, हमने कहा कि अच्छा दे रहे हैं, हस्बैंड को कैब दे दे क्योंकि यहाँ पे अभी बाहर सर्दी है। तो उस दिन क्या बता रहे थे, हाँ उस दिन क्या हुआ ना कि हाँ गुजिया में अगर अभी बूरा नहीं मिला के रखेंगे तो वो गीली गीली हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर गुजिया फटेंगी। तो आप लोग भी जब भी गुजिया बनाओ तो एक दिन पहले ही खोया में चीनी मिला के रख दो। बाइक से चलो, कब जल्दी होके आ जाएंगे। बस घर आ चुके हैं, घर आते ही अभी पाव भाजी छौंकना है। ये देखो, अभी इतना ये सामान आ गया है और इतना ये सामान रखा है रखने के लिए, बड़ा सामान हो गया। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। बाजार गए, थोड़ा सामान लेके आए, सामान लेके आते ही पाव भाजी नहीं बना गए थे, बस उसमें लग गए। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके घर में जो भी सब्जियां उपलब्ध हों, गाजर और चुकंदर, टमाटर, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, गोभी, आलू, ये सारी सब्जियों को एक कुकर में डाल के घी हो या बटर के तड़के में इसको उबलने के लिए रख दीजिए। अच्छा, जब आप उबलने के लिए रखें 1 चम्मच नमक ज़रूर डालिएगा और थोड़ा सा पानी, वरना सब्जियों को लगने का डर रहता है। और जब सब्जियां उबल जाएं तो उसको आप मथानी की सहायता से या चमचे की सहायता से कुचलिए, वरना सब्जियों को अगर आप ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे तो वो टेस्ट नहीं रह जाता है। हस्बैंड को थोड़ी सी भूख लग रही थी, उनको फटाफट से बेसन का चिल्ला बनाया सारी सब्जियां डाल के। तो चिल्ला खा के उनको तो बड़ा मज़ा आया और एक चिल्ला तो हमने भी खा लिया। फिर उसके बाद किचन में आ गए थे और लगाने लगे थे पाव भाजी में तड़का। तो पाव भाजी में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तो एक पैन में थोड़ा सा बटर लें, जीरा डालें, जीरे में थोड़ा सा क्या खूब सारा प्याज कटा हुआ डालें। और शिमला मिर्च उबलने के टाइम पे तो डालिए ही डालिए, मगर जब आप तड़का लगाते हो तब भी डालिए, उससे जो हल्का सा क्रंच आता है तो बड़ा मज़ा आता है। जब प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन नहीं, हल्का सा पिंकिश हो जाए, तुरंत के तुरंत आप टमाटर डाल दीजिए। इसमें सारा खेल टमाटर का है, अगर खट्टा नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने 3 मीडियम सी साइज़ के टमाटर तो उबलने के टाइम पे डाले थे और 2 टमाटर इस टाइम पे डाल दिए थे। जब हल्का सा टमाटर रोस्ट हो गया तो उसमें डाल दिए अपने स्वादानुसार नमक, 1.5 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच पिसी लाल मिर्च और 2 चम्मच डालेंगे पिसी धनिया। वो खाली खाली चम्मच डालेंगे पिसी धनिया। और जो मिर्च है ना, डाल देने से जो खटमिठा स्वाद आता है ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हल्का सा चला देंगे। चलाने के बाद 1 चमचा, ये मेरा छोटा सा चमचा है, मतलब ये समझ लीजिए 3 चम्मच भर भर के इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला। और पाव भाजी मसाला भी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर टेस्ट बिगड़ जाता है। तो 3 चम्मच हमने डाला पाव भाजी मसाला, उसको हल्का सा चला लिया। उसके बाद डाल दिया इसमें शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च को याद रखिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा मतलब उसको रोस्ट करना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे जो आपने पाव भाजी का पेस्ट बनाया है। फिर उसके बाद उसको आपस में मसालों के साथ खूब अच्छे से मिला देंगे ताकि उस पेस्ट में भी मसाला रच बस जाए। और फिर कुकर जिसमें उबाले हैं उसमें पानी डाल के अच्छे से उबाल दे देंगे। हमने उबाल दिया था, उबालने के बाद इसी पेस्ट में वो पानी मिलाने लगे थे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर पाव भाजी या तो पानी सुखाना पड़ेगा या तो फिर वो पतली पतली पाव भाजी में मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से हमने 2 शिफ्टों में इसमें पाव भाजी में पानी मिलाया था जो भाजी बना रहे थे। फिर उसके बाद जो जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी उस तरह का हमने इसको रखा है। और अगर आप लोगों को इस तरह का रखना है तो इस तरह का रखिए, थोड़ा और पतला रखना है, ये तो आप कि अपनी फैमिली के ही ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों को इतना गाढ़ा पसंद है और इतना ही गाढ़ा अच्छा भी लगता है, मार्केट में इसी तरह का गाढ़ा मिलता है। फिर उसमें हमने खूब सारा हरा धनिया फेंक के मारा और उसके बाद फिर एक बार चलाए और चलाने के बाद ढक के रख दिए थे। पाव भाजी अगर आप बनाने के बाद 10 मिनट ढक के रख दो फिर खाओ तो मज़ा ही अलग होता है। और आज तो बटर की में कोई कंजूसी नहीं, कोई हेल्थ का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, खूब खूब बटर
डाल के हमने पाव की जो ब्रेड है वो सेकी, क्योंकि अगर आपने भाजी में बटर कम डाला है तो चलेगा, अगर आपने पाव अच्छे से बटर डाल के नहीं सेके तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो पाव सूखे सूखे लगते हैं। और हम लोग ये जियो मार्ट से लाए थे ना, ये पाव इतने फ्रेश थे, इतने बढ़िया थे कि मतलब काटने में भी वो हो रहे थे, मगर खाने में बड़ी मज़ा आ रही थी। इन पाव बहुत ज़्यादा फ्रेश थे। तो बस हमने खूब खूब पाव लगा सॉरी बटर लगा के पाव को सेका। कभी कभी हम घी से भी सेक लेते हैं, घी का भी सेका हुआ पाव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बटर से कहीं ज़्यादा हेल्दी भी होता है। लेकिन आज हम दोनों का मन था बटर में ही खाने का, तो फिर हमने कहा नहीं चलो ठीक है, एक दिन तो बनता है बस। और इस तरह से लच्छे वाले प्याज काटे। अच्छा, पाव भाजी में लच्छे वाले ही प्याज अच्छे लगते, वो कुचुम्बर नहीं अच्छा लगता है। तो हस्बैंड ने पहले बोल दिया था आज तो लच्छे वाले प्याज ही बनाना, तो इसमें हमने एक नींबू निचोड़ा है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, जिससे वो बाजार वाला जो कलर है वो आ गया था, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। फटाफट से हमने अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए एक 2 प्लेटर तैयार करी, क्योंकि पाव भाजी बनने के बाद फिर रहा नहीं जाता है। और डाल गए बटर डालना भूल गए थे, और पाव भाजी और भाजी के ऊपर बटर ना हो तो फिर मज़ा कहाँ आता है। फिर फटाफट से याद आया तो भाजी के ऊपर बटर डाले, और अब हम दोनों ही मिलके खूब इंजॉय कर कर के खा रहे थे। बड़ी मज़ा आ रही थी खाने में, और अपनी मम्मी से बातें भी करते जा रहे थे। दोस्तों आज का व्लॉग उतना अच्छा तो नहीं है, क्योंकि बननी थी हमारे घर में दूसरे दिन गुजिया, तो उसकी भी तैयारियों में लगे हुए थे। फिर रात में मम्मी ने फ़ोन करके बताया कि फ़ोन पहले ही कर दिया था, तो बूरा ले आए थे। फिर बस खोए में सोने के टाइम पे बूरा मिलाने लगे थे। मेरा खोया पहले ही बहुत गीला था, तो अगर रात में बूरा ना मिलाते तो दूसरे दिन अगर मिलाते तब तो फिर ये गुजिया बनाना इतना मुश्किल हो जाता। बस रात में हमने बूरा मिक्स करके और इसी तरह से इसको ढककर रख दिया था। रात होते ही सारी लाइट्स ऑफ करके हम तो जा रहे थे सोने। तो दोस्तों गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और नहाना धोना हो गया था, घर के ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके थे। बस दूध वाले भैया आए थे तो दूध लेने जा रहे थे, और दूध वाले भैया बहुत सुबह आ जाते हैं, तो बस दूध लेते लेते उनसे काफ़ी बातें हो जाती हैं। खूब बातें करते सुबह सुबह, क्योंकि वो ऑफिस में ही काम करते हैं, इनके तमाम सारी इनके पास बातें हो जाती हैं बताने के लिए, कुछ पूछने के लिए। तो उनसे बातें करते करते अच्छा, कई बार ये सुबह तो हमें बहुत जल्दी होती है, तो रहता है कि जल्दी जल्दी जाओ और अपना काम निपटाओ। लेकिन ठीक है, थोड़ी सी किसी की भी बातें सुन लेने में हमारा कुछ नहीं जाता। बड़े दिल से वो बातें बताते हैं, हमने उनकी बातें सुनी। बातें सुनने के बाद दूध लेके दूध उबलने पे रख दिया, क्योंकि आज काम बहुत फटाफट करने थे। लेकिन जब मेरी हाउस हेल्पर आ जाती हैं तो वो काम करने लगती, तो मेरे काम बाकी पीछे हो जाते हैं। तो हमने कहा जब तक वो काम कर रही हैं हम अजवाइन पानी पी लेते हैं, और जब वो आती हैं तब हम सुकून से 1 कप अजवाइन पानी या चाय ज़रूर पीते हैं, सुकून वाला। क्योंकि जब वो काम करती तो हम बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर आगे पीछे करो तो ठीक नहीं लगता है। अपना अजवाइन पानी लेके आए हॉल में, थोड़ी एडिटिंग करेंगे, थोड़ा फ़ोन चलाएंगे और अजवाइन पानी खुद के साथ एंजॉय करेंगे। तो आज सुबह उठते ही यहाँ पे जो नल है ना, उसी में हमने ये टंकी धो दी थी। और आज मौसम देखिए कितना ख़राब हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, जिसकी वजह से ये टंकी सूखी नहीं, वरना सूख जाती है अभी तक ही। तो इसको रख देंगे पंखे में। ये वाली टंकी हमने सुबह ही धुल दी थी, लेकिन धूप निकली नहीं, जिसकी वजह से सूखी नहीं थी। तो बस अब ये सूख जाएगी तो फिर इसी में ये जो एक्स्ट्रा सामान है वो सारा इसी में डाल देंगे और फिर ये रख देंगे। और गुजिया बनाने के लिए हमने किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो शायद आज गुजिया का कुछ भी आपको रेसिपी भी नहीं दे पाएंगे, कोई व्लॉग नहीं शूट कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब कोई आता है तो फिर हम शूटिंग करने लगे। किसी के सामने हम करते भी नहीं है। तो बस आज मेरी हेल्प गुजिया बनाने की हेल्प करने के लिए कोई आने वाला है, तो बस फटाफट से तैयारी हो गई, हाउस हेल्पर चली गई, बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि घर थोड़ा सूख जाए, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो इतना गीला पोछा लगा के जाती है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पानी गिरा सा दिया हो, पर क्या कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पानी गिर गया, जबकि 1 घंटे से फ़ैन चल रहा है। बस फिर लगे थे इस टंकी में सारा सामान भरने के लिए। कुछ लाइट्स
डिम थी, तो हमने कहा चलो घर की पूरी लाइट्स पहले खोलते हैं, तो जब ज़्यादा लाइट होती तो आप लोगों का भी व्लॉग देखने में मन लगता होगा। डिम लाइट में किसी का भी मन नहीं लगता है। तो फिर बस खूब अच्छे से टंकी को पोंछ रहे थे, क्योंकि टंकी खूब अच्छी सूखी नहीं थी। धूप निकलती तब तो खूब अच्छे से सूख जाती। फिर टंकी को अंदर बाहर पोंछा, और ये सब काम हमने अपनी मम्मी से ही सीखे हैं। बच्चा ना क्या होता है कि सारी चीज़ें अपने घर में गौर करता रहता है, और फिर वो धीरे धीरे उसकी आदतों में आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमें अब पता चलती जब मेरी शादी हो गई। मेरी मम्मी इसी तरह से काम किया करती थी, और वो सारी चीज़ें हम देख देख के ही सिर्फ सीख गए थे। और जब यहाँ आए तो बिल्कुल उसी तरह से हम काम करने लगे, और मेरा काम जब लोगों को पसंद आने लगा, लोग मेरी तारीफ़ करने लगे, तब हमें लगा कि अच्छा ये मेरे अंदर ये गुण भी है। तो फिर पता चला नहीं, ये सारी चीज़ें तो हमने अपनी मम्मी को देख देख के सीखी है। और फिर ये जीने के नीचे जो जगह है वहीं पे हम अपना सारा सामान रखते हैं, लेकिन आजकल यहाँ की हालत बड़ी खस्ता हुई पड़ी है। करते तो हम हफ्ते डेढ़ हफ्ते में यहाँ साफ़ सफाई है ही है, लेकिन अभी क्या है, होली का जितना सामान आता है बस हम यहाँ रखते जा रहे हैं, तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो बर्तन धोने के साबुन हैं, हम लोगों के नहाने के साबुन हैं, वो सारी इस जो वहाँ पे गैलरी में रैक रखी उसमें हम सेट कर देते हैं, तो आसानी से मिल भी जाता है और इजी भी रहता है निकालना। फिर बस इसी तरह से पूरे घर की साफ़ सफाई किए, और जो गुजिया बनवाने वाली थी वो भी आ चुकी थी, तो बस उनके साथ गुजिया बनवाने में लग गए थे। और थोड़ी बहुत जो भी हमने तैयारी करी थी वो चुपके से क्लिप्स भी लेते जा रहे थे। और इस तरह से हमने गुजिया में, मम्मी ने पहले कह दिया था गुजिया के ऊपर कपड़ा ढक देना, और ये बाहर का व्यू भी दिखाते जा रहे थे, क्योंकि दीदी ने कहा था ना किचन में बाद में ले चलेंगे जब गुजिया बन जाएंगे, अभी हॉल में बैठ के ही गुजिया और सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो काफ़ी सामान हम लोगों ने बनाया था, कांजी बनाया, गुजिया बनाया, खुरमा बनाया, और काजू स्टाइल में खुरमा बनाया, और मठरी बनाया, गुजिया बनाया, बहुत सामान बनाए थे, बहुत थक गए थे। फिर इसी तरह से दीदी को नाश्ता कराया, पाव भाजी सॉरी खाना खिलाया। आ गया भैया। बड़ा मज़ा आया, हम दोनों ने आपस में खूब सारी बातें करी। और फिर जैसे कुछ सामान रहता है मंगाने के लिए, तो वो भैया सामान ले आए थे, सामान दे के वो वापस जा रहे थे। और गुजिया का एक छोटा सा रूप दिखा देते, इस तरह से मेरी गुजिया भी बनते जा रही थी। और जब तक दीदी किचन में गुजिया निकाल रही थी, हम खुरमा काट रहे थे। बस इसी तरह से मेरे सारे काम हो चुके थे। और दोस्तों अब हम अपने व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा भी ये अच्छा लगा हो व्लॉग, तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए। एक तो मेरे व्लॉग को स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ना तो भी मेरी रीच बढ़ेगी। और अगर आप एक लाइक कर दोगे ना तो मेरे व्लॉग्स की रीच बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब लोगों के पास मेरा व्लॉग भेजेगा। चलिए कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।